हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इफ एल्स टॉपिक पर बेस्ड है। तो वीडियो अच्छे को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लिए तो आपने इफ एल्स का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया। और लास्ट वीडियो में मैंने इफ एल्स टॉपिक को डिस्कस किया था, उस वीडियो को आपने नहीं देखा, उस वीडियो को जाकर चेकआउट करो। तो तब इस वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोग्राम को हम ड्राई रन करते हैं कि किस टाइप से क्या क्या हर लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। और यदि किसी भी प्रोग्राम को आप सॉल्व कर रहे हो तो मैं यही चाहूंगा आपको या यही बताऊंगा आपको कि आपको एक एक लाइन आपको ड्राई रन करनी है, जिससे क्या होगा कि आपको 2 या 3 कॉन्सेप्ट और नया पता लगेगा कि क्या ये लाइन का ये मतलब होता है, ठीक है, रियल में। तो इस पूरे कोड को हम ड्राई रन करेंगे, एक एक लाइन का मतलब देखेंगे कि हर लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में चलते हैं। स्टार्टिंग में जो एक इंटीजर टाइप की एक्स वैल्यू है, एक्स वेरिएबल है, जिसमें आपकी 5 स्टोर है या असाइन है वैल्यू। तो एक हमने बफर बनाया और उसमें 5 स्टोर किया जो कि एक्स में है, ठीक है। एक्स वेरिएबल में 5 वैल्यू असाइन है, ओके। उसके बाद हमने एक नई लाइन देखी। इस लाइन में क्या होता है कि इस लाइन में दिया हुआ है कि x की वैल्यू ऑफ 4 है, ठीक है। जब मैंने आपको एक ऑपरेटर पढ़ाया था, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, उसमें बताया था कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो भी वैल्यू दी हुई है वो इसमें स्टोर हो जाती है या इसमें असाइन हो जाती है। तो जो 4 है वो x में असाइन हो गई, ठीक है। जो 4 है वो x में असाइन हो गई। अभी तो x में 5 थी, बट नेक्स्ट लाइन हमने देखी तो अब जो 4 वैल्यू है वो x में असाइन हो गई। तो इसका मतलब क्या, अब x में क्या वैल्यू है, अब x में जो है वैल्यू 4 है, ठीक है, क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन देखी। तो अब जो 4 है वो x में असाइन हो गई, ठीक है, इस टाइप से। तो इस लाइन का ये मतलब होता है। और हमने एक और ऑपरेटर देखा था कि इक्वल टू। इसका क्या मतलब था कि यदि ये दिया हुआ है इस टाइप से तो इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू आपकी 4 है, x की वैल्यू 4 के बराबर है, या हम बोल सकते हैं x की वैल्यू 4 है। और इसका मतलब होता है कि 4 वैल्यू जो है असाइन हो रही है x में, या x की वैल्यू हो गई 4, ठीक है, इस टाइप से। तो अब जो नेक्स्ट लाइन हमने देखी कि अब x की वैल्यू चेंज हो गई, 5 से 4 हो गई, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर लिख दिया मैंने। इसको पहले मैं रब करता हूँ। और हमारे पास पहले वैल्यू 5 थी, उसके बाद 4 हो गई, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इफ की कंडीशन तभी चलेगी यदि ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि हर नॉन जीरो वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। या ये भी ट्रू है क्योंकि x की वैल्यू क्या 4, क्या ये ट्रू नहीं है? यस ट्रू है, ठीक है। यस ट्रू है क्योंकि हर नॉन जीरो वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। यदि यहाँ पर आपकी जीरो वैल्यू होती है या एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि फॉल्स होता, तो ये कंडीशन नहीं चलती, ठीक है। बट ये कंडीशन चलेगी क्योंकि अब इसमें इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 4 की वैल्यू x में असाइन हो रही है, तो हमने असाइन कर दिया, बस इतना मतलब है। तो ये कंडीशन चलने वाली है। यदि यहाँ पर इस टाइप से लिखा होता, इस टाइप से, तो ये कंडीशन नहीं चलती। क्यों? ये बोला कि x की वैल्यू 4 है, बट x की वैल्यू ऊपर दी हुई है 5, तो ये कंडीशन नहीं चलती। बट इसमें क्या हो रहा है कि 4 असाइन हो रहा है x में, ठीक है, जो 4 वैल्यू है वो असाइन हो रही है x में, तो ये कंडीशन फॉलो होने वाली है, ठीक है, रन होने वाली है। तो अब क्या होगा कि अब होगा कि मतलब आपका 5 था, इसमें 4 हो गया। अब नेक्स्ट लाइन चलने वाली प्रिंटअप, ठीक है। प्रिंटअप में हेलो प्रिंट कराना है, तो अब आउटपुट में आपका हेलो तो प्रिंट हो गया उस टाइप से, ठीक है। अब देखते हैं कि इफ की कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो इफ की कंडीशन चल गई और एल्स की कंडीशन नहीं चलेगी। मैंने बताया था कि इनमें से एक ही कंडीशन चलती है, या तो इफ की या एल्स की। इफ की ट्रू होगी तो इफ का ब्लॉक चलेगा, नहीं तो एल्स का ब्लॉक चलेगा। तो अब इफ की कंडीशन नहीं चलेगी, इसका मतलब इफ के बाद जो भी सॉरी एल्स के बाद होगा वो चलेगा, ठीक है। तो एल्स के बाद प्रिंटफ है और प्रिंटफ में एक्स की वैल्यू है और एक्स की वैल्यू दी हुई है 4। तो अब इसके बाद 4 होगा, ठीक है, हेलो, इस टाइप से हेलो 4, ये आउटपुट आने वाला है। एक आपके डाउट आया होगा आपके मन में कि यहाँ पर तो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं एल्स के, तो एल्स के दोनों स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। बट मैं आपको बता दूं, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था कोष्टक वाला, कि यदि यदि एक ही कोड लिखा हुआ है तो हम हमारे पास कंपलसरी नहीं होता कि हम इस ब्रैकेट को लगाएं या नहीं, ठीक है। यदि दो कोड लिखे हुए हैं तो ये कंपलसरी होता है कि ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये कोड नहीं चलेगा, ठीक है। उसी टाइप से यदि ये जो लाइन, ये वाली लाइन एल्स में होती, यदि ये वाली लाइन यदि एल्स में होती तो यहाँ पर ब्रैकेट होते हैं एल्स के, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट होते हैं एल्स के। बट ये लाइन है नहीं है, मतलब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन जो अलग है, ठीक है। ये लाइन सिंटेक्स तो यहाँ पर कहने का मतलब है यहाँ पर होना चाहिए प्रिंटफ,
यहाँ लिखा होना चाहिए, बट इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा हार्ड लेवल का बनाने के लिए और थोड़ा मिसमैच करने के लिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अधिकतर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसमें क्या दे देंगे पता, एरर, ठीक है। बट इसमें एरर नहीं आएगी, इसमें जो आउटपुट आएगा इस टाइप से आएगा, क्योंकि इसमें जो है यदि ये दो कोड एल्स की होते तो यहाँ पर ब्रैकेट होता, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट होता, बट ब्रैकेट नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि जो लास्ट वाली लाइन है वो इफ एल्स का कोई भी पार्ट नहीं है, एल्स का कोई भी पार्ट नहीं है, ये प्रिंटफ वाला अलग पार्ट है, ठीक है। तो ये तो चलेगा, ठीक है, ये वाला तो प्रिंटफ चलेगा, ये नहीं चलेगा एल्स वाला, ये तो चलेगा क्योंकि ये एल्स का पार्ट नहीं है। यदि एल्स का पार्ट होता तो यहाँ पर ब्रैकेट होते, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला, आपका आउटपुट आने वाला हेलो 4, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपने समझ लिया होगा, या ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। इससे रिलेटेड यदि एक भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चीज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है x, और इसमें जो वैल्यू दी हुई है 0 सॉरी, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम को अब यदि सॉल्व कर रहे हो तो ड्राई रन करो, मैं यही कहूंगा आपको, ठीक है। ड्राई रन करके आप यदि प्रोग्राम को करते हो तो एक या दो बात आपको और नहीं पता लगती है, ठीक है। तो इस लाइन का क्या मतलब होता है, इस लाइन का मतलब होता है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, कि हमने एक वैल्यू को डिक्लेयर किया है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, और नेक्स्ट लाइन की आपकी मतलब है ये, ठीक है। अब देखना, ठीक है, हमने दो चीज पढ़ाई थी कि एवरी नॉन जीरो वैल्यू आपकी ट्रू होती है और जीरो वैल्यू आपकी फॉल्स। एवरी नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है, चाहे आपका 1 हो गया 2 3 जो भी वैल्यू है वो जीरो नहीं है, वो वैल्यू आपकी ट्रू होती है। बाकी जो जीरो वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू जीरो होती है वो आपकी फॉल्स होती है, ठीक है। आप इसमें देखना कि क्या ये इफ की जो इफ वाला स्टेटमेंट है या इफ वाला ब्लॉक है वो चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, कोई रीजन है इसका? रीजन ये है कि यहाँ पर दिया हुआ है, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, नहीं हो रही, ट्रू, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, देखो खुद आप देख सकते हो कि यहाँ पर x है, x की वैल्यू क्या दी हुई है 0, तो इसका मतलब क्या है, 0 है यहाँ पर, और 0 है तो 0 का मतलब फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है इस टाइप से x, और x की वैल्यू क्या दी हुई है, आपकी x की वैल्यू दी हुई है 0, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर 0 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है, तो वो कंडीशन आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी, और फॉल्स हो गई कंडीशन आपकी इफ की, तो इसका क्या मतलब है कि आपका ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, या इफ वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ठीक है। और स्टेटमेंट इफ वाला नहीं चलेगा तो इसका मतलब है आपका प्रिंटफ में इसके ये तो ब्रैकेट लग रहे हैं यहाँ पर, तो मतलब इफ में एक ही मतलब कोड लिखा हुआ है, तो ये वाला नहीं चलेगा, बट ये वाला तो चलेगा। और इसमें x की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो x की वैल्यू क्या है आपकी 0, ठीक है, x की वैल्यू क्या है आपकी 0। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो कोष्टक यूज किए गए हैं यहाँ पर, बट आप कोष्टक लगाते हो या नहीं लगाते वो डिपेंड करता है तुम पर, यदि एक ही कोड लिख रहे हो, ठीक है। यदि इफ ब्लॉक में आप एक ही कोड लिख रहे हो तो डिपेंड करता है आप पर कि आप कोष्टक लगा भी सकते हो और नहीं भी। यदि आप दो प्रोग्राम लिखते हो या दो कोड लिखते हो इफ या एल्स में, तो वहां आपका कंपलसरी होता है कि आपको कोष्टक लगाने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा क्योंकि इफ की कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, तो इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। ये तो चले ही चलेगा क्योंकि इफ का पार्ट नहीं है ये, तो x की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करानी है, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं एक्शन स्टेटमेंट, और ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। तो इस टाइप से हम इफ एल्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। यदि आपने ये दो क्वेश्चन समझ लिए तो आई होप आपने पूरा कॉन्सेप्ट ही सीख लिया इफ एल्स का किस टाइप से काम करता है। इसके नीचे आप देखोगे क्वेश्चन को इफ एल्स के, तो वो लो लेवल के हो जाते हैं। आपने ये दो क्वेश्चन को समझ लिया तो इसका मतलब है कि आपने जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो चीज आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।